श्री कृष्ण कहते हैं कि औलाद से दो चीज़ों की उम्मीद कभी मत करना। मित्रों, एक बार नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि देवर्षि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण कैसे कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर जानने मैं आपके पास द्वारका आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवर्षि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है? तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय उन्हें घर से निकाल कर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल में एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, कबूतर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर के अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं। कबूतर और कबूतरी बड़े प्रसन्न थे। कबूतर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और कबूतर की पत्नी के प्रसव का समय निकट आ गया। अब कबूतर की पत्नी भी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति कबूतर से कहती है कि पिया जी, हमारी संतान आने वाली है बहुत ही जल्द। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेंगे तो हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, आपकी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, कबूतर कहता है, प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कबूतर की पत्नी कहती है कि पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब कबूतर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वो अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। मित्रों, अब कबूतर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कबूतर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर अपनी पत्नी का इलाज करवाया, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी, मंदिर में जाकर माथा टेका। तब कहीं जाकर 20 साल के बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र के जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है, बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है, बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो पुत्र हुआ है सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है।
तो मित्रों, जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर वह यह है तो मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा हो, सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है कि मेरा बच्चा तो कितना सुंदर है। दोस्तों, उस माँ की उन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है कि यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर मेरा बेटा है, पर अगर इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की इन बातों को जब वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है कि बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी कि नर्स मैडम, ये कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी पड़ेगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है ना, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं कैसे अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने उसे जिस रूप में भेजा है, हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। तो दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तुम कहानी हो जाओगी, तो अब माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कहानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकाल कर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। दोस्तों, कबूतर आगे वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता के किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है तो बेचारी दहाड़े मार कर रोने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में एक मेरे पति ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब वह सोच कर जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को ढाढ़स बनाते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं।
दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चली गई। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांझ कर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। वह माँ जी तोड़ मेहनत करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र के खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र ला कर देती। वह हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा 6 साल का हुआ तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। दोस्तों, वह माँ जिस विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला कराने जाती है वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय था। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वो समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। वो मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। दोस्तों, वह बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है कि ठीक है बहन जी, यदि आप जिद करती हो तो हम आपके बच्चे को भर्ती कर लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले से वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वह 10 घरों में काम करने लग जाती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र 5वीं कक्षा में आ जाता है। अब उसकी उम्र 10 साल की हो गई थी। एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और मजाक में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक कानी का बेटा जा रहा है। इसकी माँ एक आंख से कानी है। दोस्तों, वो लड़का जब उससे सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है और उसे बहुत गुस्सा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज वो अपने बेटे को स्कूल से लेने आई थी। तो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और न लेने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि तुम पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। दोस्तों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊँगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, वह सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो,
मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेली आ जाया करूँगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी कक्षा में उसके सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसे कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके वह अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद अब वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी, झाड़ू पोछा करने लगी। वह दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते उसे रात के 11 बज जाते हैं। तब जाकर वो बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि एक दिन जब उसका डॉक्टर बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो उसे सुख मिलेगा। एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी खुशी रहूँगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती। दोस्तों, कबूतर आगे अपनी पत्नी कबूतरनी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। दोस्तों, उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में नहीं आया था माँ से मिलने के लिए। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतज़ार करने लगती है और वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर आए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतज़ार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की भी गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह दौड़कर घर के बाहर आ जाती। उसे लगता कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतज़ार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती थी कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, वह कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई का खाऊंगी। अब तो बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतज़ार करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आया। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। दोस्तों, जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच ही रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। माँ सोचती है कि हे भगवान, मेरे ऐसे कौन से पाप किए थे, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई
जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। माता पिता का सपना होता है कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाए, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाए, अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं, और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? क्या इसके लिए मैंने अपनी मेहनत मजदूरी की थी? दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया कि क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में आने के लिए भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ मैंने शादी कर ली है। दोस्तों, यह सोचकर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही। वह रोते रोते सो जाती है, फिर उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों एक साथ मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, वह मेरी सेवा करेगी, मैं अपनी बहू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी बेटा उस माँ से मिलने नहीं आता, न बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माँ अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। तो दोस्तों, जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब देती है। एक माँ का एक बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए, उसकी माँ को पता न चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सबको न्यौछावर कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा न देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब यह माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वह फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है और सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा ज़रूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच कर वह माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतज़ार करते करते उस माँ को 6 महीने बीत जाते हैं, जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वह यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोते को देखने ज़रूर जाऊँगी। दोस्तों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुँच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है कि बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देकर बूढ़ी माँ को अपने रिक्शा में बिठा लिया। वह उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है और कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुँच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि माँ जी, तुमने जो पता दिया था तुम उस पते पर पहुंच गई हो। ये जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना बोझा झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो बहुत खुश हो जाती है। वो देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा कितने सुंदर घर में रहता है। दोस्तों, वह कबूतर आगे कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने और बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब वह उस थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगी तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। तो चपरासी के शब्द जब उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम वहीं रुक जाती है।
और चपरासी से कहती है कि यहाँ मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे को पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह बंगला किसका है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है कि मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है, और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, न तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि एक बुढ़िया कह रही है कि वह डॉक्टर साहब की माँ है, तो वह चपरासी उससे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हमें पता चल सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वो पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते हैं तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माता जी, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों, वो माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर हैं? तो वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वो तुम्हारे बेटे का कमरा है, और वह अभी इस समय घर पर ही है। तो दोस्तों, अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो माँ घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र उस पोते पर पड़ती है तो वो दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों, जब बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब बहू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज़ क्यों रो रहा है। जब रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। वो अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। तो दोस्तों, वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ, और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वो मेरा बेटा है, तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है, मैं भला अपने पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊँगी। जब बहू माता जी की इन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली औरत आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी माँ की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। यह सुनकर उस माँ के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वह सोचती है कि जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वह कह रहा है कि बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए माँ ने कहा, मुझे माफ़ करना बेटा, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। इतना कहकर वो माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था, वो भी आज मुझसे छूट गया।
एक आस थी वो भी टूट गई। वो सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे में जीवन की नैया को मझधार में डुबा रहा है। इस प्रकार रोते रोते वहाँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। और माँ सोचती है कि जब मेरे बेटे ने मुँह मोड़ लिया है तो अब जी कर मैं क्या करूँगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वो माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहाँ पहुँच जाती है। और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत ही कागज़ कलम से ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी मुझे क्या लिखना है। तो इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब पत्र पूरा लिख जाता है तो माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। तो माँ के कहने पर चपरासी बूढ़ी माँ के लिए पानी लेकर चला आता है। और उधर बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वो माता जी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत वो डॉक्टर साहब को खबर देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दोनों दौड़े दौड़े कर उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब, पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ती है। जब पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है तो फिर सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है और उसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा देखती है तो वह उस कागज़ के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ है कि बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे एक कारण तुम हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने एक आंख अपनी तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुम्हें सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ। दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई, उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, तो अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई। क्यों? तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है, अब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। बेटा जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। अब उस बेटे की पत्नी उस पत्र को पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है। जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बनाने में मैं सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई थी तो मैंने उससे पहचानने से इनकार कर दिया। एक गिलास पानी तक नहीं दिया। दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है। वह माँ तो उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ मौजूद ही नहीं थी।
उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी ये दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती, वो सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ की बच्चे कदर नहीं करते। मित्रों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। तो माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें समस्त सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। दोस्तों, कबूतर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही सफलता में माँ बाप का ही योगदान होता है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए, माता पिता को भूल कर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भलाई चाहेंगे। जब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक निश्चित समय पर, एक निश्चित मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, कबूतर आगे कहता है कि एक प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। मित्रों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उसके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में उनकी इज्जत कम हो जाएगी, तो उनकी सबसे बड़ी भूल है। मित्र श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन चीज़ों की उम्मीद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो। नंबर 1, कि आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद न करें। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर चलें। अपने आप को स्वयं संभालने में सामर्थ्यवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वो आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनसे दूर होने पर आपको दुख न दे। तो मित्र, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो, आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इसके ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा।